चलिए आज बात करते हैं इंडियन ओशन के बारे में। इंडियन ओशन का डोमिनेंस, जियोपॉलिटिक्स और क्या आपको पता है इसका नाम इंडियन ओशन ही क्यों पड़ा? चलिए सारा कुछ जानते हैं। सबसे पहले इंडियन ओशन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। इस समुद्र का नाम इसीलिए इंडियन ओशन पड़ा क्योंकि भारत इसका सबसे बड़ा किनारे वाला देश है और इसका इतिहास भारत से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। 16वीं सदी से यूरोप के पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश राज्यों ने इंडियन ओशन पर अपना हुकूमत जमाना शुरू किया। इतिहास में इंडियन ओशन ने हमेशा दुनिया की अर्थव्यवस्था और सामुद्रिक व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रिटिश राज ने तो ये रीजन अपने ग्लोबल साम्राज्य में सबसे ज्यादा महत्व दिया क्योंकि यहाँ से एशिया और अफ्रीका के बीच व्यापार होता है। सो इसी बात पे आप अंदाजा लगा सकते हो इंडिया का दबदबा क्या था इस इंडियन ओशन पे। अगर आप इसको जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखेंगे, इंडियन ओशन आज भी अत्यधिक स्ट्रेटेजिक महत्व रखता है। ये 80% ग्लोबल सामुद्रिक तेल और व्यापार के रास्तों का केंद्र है। भारत, अमेरिका, चाइना और अन्य बड़े देश इस समुद्र पे अपने नेवल बेस और व्यापार के रास्तों को सुरक्षित करने के लिए मुकाबला कर रहे हैं। चाइना ने अपने नेवल प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए ग्वादर और हमाबोता जैसे पोर्ट्स पर इन्वेस्टमेंट किया है जो भारत के लिए चुनौती है। भारत ने सागर डॉक्ट्रिन बनाया है जिसमें सामुद्रिक सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा देने की बात की गई है और ऊपर से इंडियन ओशन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा का एक मूल आधार भी है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो भारत के लिए इंडियन ओशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट में जरूर अपनी राय बताएं। बाकी लाल बटन को दबाना मत भूलिए।